हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल की ये लास्ट वीडियो होगी। और ये शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल वैसे तो हमारा ख़त्म हो चुका है, बट कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे जिनको क्लियर करना इस वीडियो का हमारा टारगेट होगा। ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी बातें आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। बातें ये हैं कि बेटा आपको सक्सेस के लिए क्या चाहिए होता है। सक्सेस के लिए आपको जो भी पूछेंगे तो आपको एक फोकस चाहिए होता है। ठीक है ना। फोकस, कंसिस्टेंसी, फोकस, कंसिस्टेंसी, देन इन चीज़ों को याद रखना हमेशा। ठीक है ना। फोकस, कंसिस्टेंसी, देन जो टीचर आपको टेस्ट देता है टीचर की बात मानना। ठीक है ना। जो टीचर बोलता है वैसा करना। ठीक है ना। और एक और बात जो है वो ये है कि आपका हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। अगर बेटा ये चीज़ें जिस बंदे में है ना, तो वो बंदा कभी भी कामयाब होने से नहीं, कामयाब होके रहता है। वो बंदा हमेशा कामयाब होके रहता है। मतलब फोकस, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस नहीं होगा तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। देन कंसिस्टेंसी, जो काम आपको, ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ाई कर ली की और फिर हाँ भाई सोचेंगे कोई महीने बाद पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं होता। आपको डेली की डेली थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके जाते जाना है। और टीचर की आपको हर एक बात माननी है। जो टीचर आपको बोलता है वो बात आपको माननी ही माननी है। अगर आप टीचर की बात नहीं मानोगे तो बेटा तो आप बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। तो टीचर की बात मानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज टीचर को पता है वो आपसे बड़ा है। ठीक है ना। 5-6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। उसको पता है स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी कहाँ पे आती है। तो आपको क्या करना है, टीचर की बात मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। उसको पता होता है कि हाँ भाई स्टूडेंट्स को कहाँ डिफ़िकल्टी आती है, क्या चक्कर है, इस इलाके में क्या डिफ़िकल्टी है। ठीक है ना। ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपको टीचर जो बोलता है, जैसे बोलता है, उसकी बात आपको आंखें बंद करके मान लेनी है। और कभी मतलब आंखें खुद भी अपने दिमाग का, कभी क्या पता कोई टीचर आपको गलत गाइड कर रहा है, बट ऐसा कोई टीचर होता नहीं है। वो हमेशा आपको सही गाइड करते हैं। तो आपको क्या करना है कि टीचर की बात माननी ही माननी है। जैसा टीचर बोलता है उसके हिसाब से ही चलना है। जैसा वो बोलता है ना उसी हिसाब से चलते जाना है। ठीक है ना। देन हेल्पिंग नेचर जिस बंदे का होता है ना बेटा, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। ठीक है ना। और हेल्पिंग नेचर आपसे मैं क्या बताता हूँ, जैसे अभी देखिए मैं आप लोगों को यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को इधर से कुछ नहीं मिलता। ठीक है ना। ये तो आपको पता है। ठीक है ना। आपको खुद पता है यूट्यूब में अगर किसी को कामयाब होना हो तो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ती है। 2-3 साल तक लग जाते हैं। ठीक है ना। और ख़ासकर एजुकेशन की वीडियोस बंदे बहुत ज़्यादा कम देखते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो एंटरटेनमेंट की वीडियोस होते हैं वो ज़्यादा देखते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि जैसे अभी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है ना। मैं एक लिटरेट आदमी हूँ और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ क्या बनता है। ठीक है ना। मैं तो ये नहीं बोलता कि हाँ भाई शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो मैं नहीं बोलता। वो आपको तभी करना है अगर आपको कुछ चीज़ समझ आ रही है। अगर चीज़ समझ ही नहीं आ रही तो बेटा आपको शेयर और सब्सक्राइब करने का क्या वो फन रह जाता है। ठीक है ना। तो आपको शेयर और सब्सक्राइब क्यों करना है। ठीक है ना। अगर आपके देखिए ऐसे कोई बंदे बोलते हैं कि हाँ भाई शेयर और सब्सक्राइब करिए, तो मैं क्यों बोलूँ भाई। जिस बंदे को मेरी वीडियोस की ज़रूरत ही नहीं है तो वो बंदा मेरी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करके क्या करे भाई। सब्सक्राइब उसको क्या करना है, उसको कंटेंट ही नहीं मिलेगा। जैसे कोई बंदा, जिस बंदे को केमिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, तो वो बंदा सब्सक्राइब क्यों करेगा इस चैनल को। ठीक है ना। तो दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि जिनको ज़रूरत है उनको दिखाना है कि चैनल ऐसे ऐसे कहीं, हाँ भाई फ़लाना बंदा पढ़ा रहा है तो देखिए एक बार उसकी वीडियो देख लीजिए। अगर पसंद आती है तो पढ़िए, अगर नहीं आती है पसंद तो मत पढ़िए भाई। और बहुत सारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं यूट्यूब में, अच्छे एजुकेटर्स हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। ठीक है ना। तो आप उनसे पढ़ सकते हो, बट आपको मेरे को ही क्यों चुनना है। ठीक है ना। ये भी चीज़ है ना कि आपको मेरे से ही क्यों पढ़ना है। बिकॉज देखिए वो पढ़ा तो रहे हैं बट आपको एक स्टार्टिंग से आपको कैसे पढ़ना है वो नहीं बता रहे। ठीक है ना। आपको वो पढ़ाते जा रहे, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मेरे से लाखों दर्जने अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, बट क्या आपको थोड़ा एक पता होना चाहिए ना कि हाँ भाई पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। और उसके बाद तो भाई लाखों हज़ारों वीडियो हैं आजकल यूट्यूब में, नॉलेज का भंडार है, आप कहीं से भी उसको देख सकते हो। ठीक है ना।
तो जो मर्जी वीडियो, एक टॉपिक सर्च मार ले उसके भाई 15 एजुकेटर आ जाएंगे, तो भाई आप 15 वीडियोस देखोगे तो भाई चीज़ एक ही होती है, तो 5-6 लाइनें होती हैं चीज़ों को समझने वाली, ठीक है ना। तो उसके लिए आप 15 वीडियोस देखोगे, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है आपको। वही काम, वही टाइम आप किसी फ्रूटफुल एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हो। आप रिवाइज़ कर सकते थे, जो 5-6 पॉइंट्स थे उनको अच्छे से रिवाइज़ कर सकते थे, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हाँ भाई थोड़ा पता होना चाहिए, पहले एनालिसिस करनी है सिलेबस की, सिलेबस में क्या है, कैसे पढ़ना है, कौन मेरे को अच्छा पढ़ा सकता है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें सोचनी है, ठीक है ना। तो ये वाली मैं आपको चीज़ बोल रहा हूँ, हेल्पिंग नेचर। देखिए अभी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे को इधर से कुछ नहीं मिल रहा रत्ती भर, मैं अभी इधर फ्री का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जब ऑफलाइन पता नहीं क्लासेस स्टार्ट होनी है कि नहीं होनी है, ऑफलाइन तो पैसों से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, बट क्या ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन मैं आपको फ्री से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। कोई अक्टूबर नवंबर ऐसे ही अगर ऑफलाइन क्लासेस अगर रिज्यूम हो गई तब तो ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन का बिकॉज सब्सटीट्यूट नहीं होता, उधर 1-to-1 इंट्रैक्शन होती है टीचर के साथ। टीचर को पता लगता है कि हाँ भाई स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, और स्टूडेंट को पता लगता है कि हाँ भाई टीचर के दिमाग में क्या चल रहा है, टीचर ये मेरे को क्या बात सिखाना चाहता है। तो उधर वो चीज़ ऑनलाइन पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझनी है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जिनको आपको जो दोस्त हैं आपके जो भी हैं उनको बता देना एक बार, हाँ भाई फलाना बंदा पढ़ा रहा है तो एक बार देख लीजिए उसका कंटेंट अच्छा है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर अच्छा लगेगा उसको तो वेल एंड गुड, ठीक है ना। अगर नहीं लगेगा तो भाई दुनिया भर के बेस्ट एजुकेटर्स है, ठीक है ना। अभी मैं नाम आपको मेरे को पूछोगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना आपको। जब आप मेरे को, जैसे अरविंद सर हैं, ठीक है ना, वो बहुत सही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आप उनकी वीडियोस देखना, आपको पता नहीं और भी पता नहीं कौन कौन से फिजिक्स वाला पता नहीं कौन कौन से बंदे बोलते हैं, ठीक है ना, वेदांतु वगैरह, उधर वेदांतु ये सबसे पहले तो उनकी वीडियोस आती है, ठीक है ना। 5-5 लाख व्यूज़ होते हैं, तो अच्छे एजुकेटर है, बेस्ट एजुकेटर है, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो उनसे भी पढ़ा करिए, ऐसा नहीं है कि मेरे से ही पढ़ना है, ठीक है ना, सब कुछ यही पढ़ा रहे हैं, तो आपको उनसे भी पढ़ना है, क्या वो पढ़ा रहे हैं, क्या कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है कि उस गुम हो जाना उस नॉलेज में, ठीक है ना। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है कोई किसी एजुकेटर की, तो आपको क्या करना है, उधर से उसकी वीडियोस अपने दोस्तों को भी शेयर करनी है कि हाँ भाई ये देखिए फलाना अच्छा पढ़ा रहा है, देखिए इसका देख लिया, अगर कंटेंट देख लीजिए अच्छा है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो अभी मुद्दे की बात पे आते हैं, ज़्यादा ही कुछ मॉरल लेसन हो गया, ठीक है ना। तो मुद्दे की बात पे आते हैं, ठीक है ना। हमारा टारगेट क्या है इस वीडियो का, हमारा इस वीडियो का टारगेट है कि पहले जो हमने कल हमारा जो टेस्ट हुआ था संडे को 50 मार्क्स का जो टेस्ट हुआ था उसका क्या है उसको डिस्कस करना, ठीक है ना। उसमें जो आपकी मिस्टेक्स थी उनको डिस्कस करना, ठीक है ना। और देन सेकंड क्या है, सेकंड आपका जो टारगेट है वो है कि जो शेप्स थी जिनमें पाई बॉन्ड था तो उनको डिस्कस करना। देन थर्ड आपका जो टारगेट है कि 10 सेकंड में किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को कैसे पता करना। ये वाले 3 टारगेट्स हैं आपके। तो हमारा टारगेट हो चुका है सेट, ठीक है ना। टारगेट सबसे पहले टारगेट सेट होना चाहिए और फिर मेरे को पता लगना चाहिए, फिर आपको पता लगना चाहिए हाँ भाई क्या क्या चीज़ मेरे को आती है इस टॉपिक से और क्या नहीं आती है, ठीक है ना। संडे का जो आपका टेस्ट डिस्कस करना है, देन शेप्स डिस्कस करनी है जो जिसमें पाई बॉन्ड होता है, और देन क्या 10 सेकेंड में कैसे एक ट्रिक से हम क्या करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल की शेप का पता कर देना, ठीक है ना। तो ये वाले टारगेट्स हैं हमारे, ठीक है ना। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए जो आपका टेस्ट था, ठीक है ना, टेस्ट में क्या था, टेस्ट में देखो हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी ये तो सभी ने कर दिया था, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी, अफबाउ रूल ये भी सभी ने कर लिया। अफबाउ रूल, स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड एंड द फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स ये भी सभी ने कर लिया, ठीक है ना। देन कॉन्फ़िगरेशन वो भी मैक्सिमम बंदों की सही है, ठीक है ना। बट जिसमें बंदों को डिफ़िकल्टी आ रही है ये सारे 11th के टॉपिक्स है, ठीक है ना, सारे के सारे। बट मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज चीज़ कैसे आती है मैं आपको बेसिक से ले जा रहा हूँ, बेसिक से स्टार्ट करा मैंने और आपको एडवांस लेवल तक ले गया, ठीक है ना। तो ऐसे जाते हैं हम बेसिक से एडवांस तक, हर एक चीज़ पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है ना। बेसिक से हम एडवांस की तरफ गए हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें मैंने 11th की चीज़ें वो आपको करवा लिया, अभी तक आपका 11th का वो भी नहीं आया, ठीक है ना, डेट शीट भी नहीं आई, आपको पता भी नहीं है कि आपके पेपर होने या नहीं होने, बट आपको अपनी तैयारी रखनी है, ठीक है ना। अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ी होगी दैन 12th भी अच्छे से पढ़ पाओगे, मैंने आपको चीज़ पहले भी बताई थी, ठीक है ना। देन क्या हो गया, में डिफ़िकल्टी आई थी वो चीज़ थी आपका शेप्स और मॉलिक्यूल्स, शेप्स एंड ज्योमेट्रीज। शेप्स और ज्योमेट्रीज मैंने मॉलिक्यूल्स दिए थे, उनकी शेप्स और ज्योमेट्रीज। मैंने आपको क्या बोला था बेटा, शेप आप कब लेते हो और ज्योमेट्री कब लेते हो। मैंने क्या बोला था, मॉलिक्यूल्स 2 किस्म के होते हैं, ऐसे जिनमें क्या होता है सिर्फ बॉन्ड पेयर होता है, ठीक है ना।
बॉन्ड पेयर होता है, और एक ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बॉन्ड पेयर भी होता है और लोन पेयर भी होता है, ठीक है ना। और मैंने आपको बोला था जब आप सिर्फ बॉन्ड पेयर कंसीडर करोगे देन आपको क्या बोलनी है, ज्योमेट्री बोलनी है, ठीक है ना। और जब आप लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों कंसीडर करोगे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, देन आपको क्या बोलनी है, शेप, ठीक है ना। ऐसे मॉलिक्यूल्स, देखिए ये वाली चीज़ पहले समझने की कोशिश करिए। मैंने क्या बोला था, जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर हों उनमें आपको सिर्फ ज्योमेट्रीज बतानी है, ठीक है ना। ज्योमेट्री और शेप उधर क्या होती है, ज्योमेट्री इज इक्वल टू द शेप। जब जिस मॉलिक्यूल्स में सिर्फ क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर, तभी मैंने किसी के नंबर नहीं काटे हैं जहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, सिर्फ ज्योमेट्री वाले में और शेप में ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर थे तो मैंने उनके नंबर नहीं काटे हैं। उन्होंने जहाँ पे शेप और ज्योमेट्री अगर एक ही लिखा होगा, ठीक है ना, तो मैंने उनके नंबर नहीं काटे हैं। बट जिनमें क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ये चीज़ याद रखो, जिनमें लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना, जिनमें क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना, उनमें आपको दोनों चीज़ें बतानी होती है, ज्योमेट्री भी बतानी होती है और ज्योमेट्री भी बतानी होती है और शेप भी बतानी होती है। ज्योमेट्री आप बताते हो हाइब्रिडाइजेशन से, चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ज्योमेट्री आप बताते हो हाइब्रिडाइजेशन से और शेप आप बताते हो वेस्पर थ्योरी से। वेस्पर थ्योरी में क्या, आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को काउंट करते हो और आपको शेप पता लग जाती है। शेप की बात ही तब भी आती है जब आपके पास क्या होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है ना, तब आप दोनों चीज़ें बताते हो, शेप मतलब शेप भी बताते हो और ज्योमेट्री भी बताते हो। बट जब आपके पास सिर्फ क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं, देन आप लोग सिर्फ क्या बताते हो, ज्योमेट्री, बिकॉज ज्योमेट्री ही आपकी क्या होती है, शेप होती है। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ें, बंदों ने क्या करा था कि हाँ भाई ज्योमेट्री कर दी और शेप कर दी, किसी में ऐसे ही पता नहीं क्या 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 हुआ था, ज्योमेट्री लिखी हुई थी, ज्योमेट्री को शेप बना दिया था, शेप को ज्योमेट्री बना दिया था। मैंने भाई सिंपल सी कहानी है, ज्योमेट्री आपको हाइब्रिडाइजेशन से पता लगी और शेप आपको वेस्पर थ्योरी से पता लगेगी। भाई ज़्यादा कुछ है ही नहीं, रॉकेट साइंस है ही नहीं, ठीक है ना। क्या है, मैंने क्या बोला था, ज्योमेट्री आपको हाइब्रिडाइजेशन से पता लगेगी और शेप आपको वेस्पर थ्योरी से पता लगेगी। सिंपल सी कहानी है भाई, और कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, मुद्दे की बात है, ठीक है ना। और जब आपका एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा तब आपको पूरा ऐसे ऑर्बिटल्स वगैरह ये करके बताने हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं बता देना कि हाँ भाई सिर्फ लिख दिया शेप और ज्योमेट्री ये है, हाँ भाई आपको किसी ने पूछा होगा XCF2 तो आपने लिख दिया हाँ भाई शेप इसकी ये है, ज्योमेट्री की ये है। ऐसा नहीं करना है भाई, सब कुछ ऑर्बिटल्स बताने हैं, फिर एक्साइटेशन कर बतानी है, हाँ भाई इतनी एक्साइटेशन करेंगे इतने बॉन्ड बनेंगे, देन आपको उसका लास्ट में स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, ऐसा ऐसा। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है ना, लास्ट में। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जैसे अभी मैं सबसे पहला जो आपको एग्जाम्पल थी वो थी CH4 थी भाई। इसमें क्या थी, इसमें देखिए सिर्फ बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना, बॉन्ड पेयर है। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, CH ऐसे लिख सकते हो। इसमें क्या थे, सारा नोट कर लीजिए। इसमें क्या है, ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री क्या है इसमें, टेट्राहेड्रल। भाई सिर्फ बॉन्ड पेयर है इधर, तो सिर्फ ज्योमेट्री ही क्या होगी, शेप होगी, तो शेप भी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। भाई सिंपल सी कहानी है ये, ठीक है ना। अभी मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया आपको, ठीक है ना। तो बस ऐसे बता रहा हूँ, CH4 में ऐसा था, ज्योमेट्री भी क्या है, टेट्राहेड्रल, और शेप भी क्या है, टेट्राहेड्रल। देन अमोनिया की एग्जांपल थी NH3। इधर क्या था, ऐसा लिखा था मैंने NH3, और एक क्या था, लोन पेयर था। मैंने अभी पीछे आपको बताया भाई जब लोन पेयर आ जाता है तब आपको ज्योमेट्री और शेप दोनों बतानी होती है, ठीक है ना। पिछले वाले में अगर आप सिर्फ ज्योमेट्री बता देते तब भी काफ़ी था, बिकॉज ज्योमेट्री और शेप एक ही होती है। इधर ज्योमेट्री क्या हो गई, ज्योमेट्री मैंने आपको बोला वो हाइब्रिडाइजेशन से पता लगती है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3 हुई थी, ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई थी। आधे बंदों ने क्या लिखा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन को ही शेप लिख दिया हुआ है, ऐसा थोड़ी ना भाई। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ज्योमेट्री क्या थी इधर, ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। जब हाइब्रिडाइजेशन आप कंफ्यूज कर रहे थे, ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को आपने क्या बोल दिया भाई ये ज्योमेट्री है। भाई ज्योमेट्री थोड़ी ना, ये हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन से आपको पता लग जाती है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। भाई ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी। शेप क्या है, शेप थी ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है ना, याद रखिए अमोनिया में शेप थी पिरामिडल, ठीक है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल। देन वाटर की एग्जांपल थी, वाटर में क्या थी, ज्योमेट्री क्या, ज्योमेट्री क्या थी, ज्योमेट्री मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन से पता लगती है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। भाई sp3 शेप नहीं है, sp3 क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, तो भाई ये भी टेट्राहेड्रल था। देन
वो क्या था, शेप क्या हो गई, शेप हो गई बेंट। इसमें 2 बॉन्ड पेयर थे और 2 लोन पेयर थे, ऐसा लिखा था हमने इसको OH2, और ये 2 लोन पेयर, ये ऐसे ऐसे, ये वाला ड्रॉप भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़। देन आपको मैंने ली थी एग्जांपल की IF, इधर क्या आया था, इधर भाई क्या था, 3 बॉन्ड पेयर थे, 3 बॉन्ड पेयर और एक सॉरी कितने थे, 3, 1 बॉन्ड पेयर था और 3 लोन पेयर थे। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडेशन हो गई sp3 हाइब्रिडेशन हो गई, sp3 हाइब्रिडेशन हो गई भाई। इनको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को काउंट करना होता है आपको हाइब्रिडेशन के लिए, ठीक है ना। sp3 हाइब्रिडेशन हो गई, sp3 हाइब्रिडेशन हो गई तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। तो शेप क्या हो जाएगी भाई, जब भी क्या होते हैं 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर तो शेप क्या हो जाती है, लीनियर। तो बस ये वाली कहानी थी, सिंपल सी कहानी थी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ करनी थी आपको, देख लीजिए, नोट कर लीजिए कल वाले टेस्ट को, ठीक है ना। देन क्या था, IF3, इधर क्या थे भाई, 3 बॉन्ड पेयर थे और 2 लोन पेयर थे, 3 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, 3 और 2 5, तो sp3d 5 हो गया ना, 1 2 3। ऑर्बिटल्स कितने, कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, 3 है, 1 s 3 p और 1 d, तो 5 ऑर्बिटल्स यूज़ हो गए। तो क्या हो गई, ज्योमेट्री क्या हो गई, sp3 हाइब्रिडेशन है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये ज्योमेट्री हो गई। देन शेप कौन सी होगी, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो शेप कौन सी होती है, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, शेप कौन सी होती है, टी शेप होती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ थी, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो टी शेप हो जाती है, तो ये वाली चीज़। देन IF5 की कहानी थी, IF5, इसमें क्या थे, 5 बॉन्ड पेयर थे और 1 लोन पेयर था। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडेशन है, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी भाई, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या हो जाएगी, जब 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है तो क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। तो बस ये सिंपल सी कहानी है। देन IF7 था, अभी देखिए इधर क्या, सिर्फ 7 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है ही नहीं भाई। जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और यही क्या हो जाएगी, शेप भी क्या हो जाएगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। भाई मैंने पहले ही बता दिया, जब क्या होने हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर होने हैं, तो जो उसकी ज्योमेट्री होगी वही क्या हो जाएगी, उसकी शेप हो जाएगी। तो ये वाली कहानी है, ठीक है ना। देन IF7 हो गई। देन XEF2 था, इसमें क्या थे, 2 बॉन्ड पेयर थे और 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और शेप क्या हो जाएगी भाई, 3 बॉन्ड पेयर और 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, तो शेप क्या हो जाएगी, लीनियर। तो भाई ये कहानी है, ठीक है ना, सिंपल सी कहानी है, याद रखिए इसको, ठीक है ना। XEF4, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। sp3d2 हाइब्रिडेशन होती है भाई। इसको शेप मत बोलिए, हाइब्रिडेशन है, हाइब्रिडेशन से आपको ज्योमेट्री का पता लगता है, ठीक है ना, ज्योमेट्री का पता लगता है। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, बट शेप क्या होगी, 4 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर भी आ चुके हैं ना, तो 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो क्या हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। देन क्या हो गया, XEF6, इधर क्या है, 6 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। हाइब्रिडेशन क्या, sp3d3, तो sp3d3 और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, तो शेप क्या हो जाएगी, 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। भाई ऑक्टाहेड्रल नहीं है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना, ये चीज़ याद रख लीजिए, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो बस ये वाली चीज़ है, बस यही डाउट था बंदों को, ठीक है ना। तो ये वाली मेरे को लग रहा है कि जो मैंने पहले बोला था ना, एक चीज़ IF7, इसकी मैंने हाइब्रिडेशन मैंने sp3d2 तो नहीं बोल दी, ये वाली चेक कर लेना, ठीक है ना, शायद इसकी d3 आएगी, sp3d3, तभी ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना। उसकी IF7 में चेक कर लेना, ठीक है ना। तो अभी मैं दोबारा चेक नहीं कर सकता, तो आपको चेक कर लेना ये दोबारा से, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई।
तो भाई हमारा कल वाला टेस्ट तो डिस्कस हो गया। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जो आपको डाउट्स था किसमें, जिसमें पाई बॉन्ड था, ठीक है ना, पाई बॉन्ड था। तो अभी देखिए इधर क्या, मैंने पहले एक बात नोट कर लीजिए, ठीक है ना, कि नोट लिख लीजिए कि पाई बॉन्ड डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। बस ये वाली चीज़ नोट कर लीजिए। जब भी आपको पाई बॉन्ड दिखे तो क्या बोल देना है आपको कि वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही होगी उधर पार्टिसिपेट वो नहीं करेगा, ठीक है ना, वो उधर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये वाली चीज़ नोट कर लेनी है आपने, पाई बॉन्ड डू नॉट टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन आप लोगों को क्या करना है, देन ये वाली चीज़, अभी देखिए ऑक्सीजन जब भी आपको दिख जाए ना वो हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। जैसे ये वाली आपने एग्जांपल देखी, O2 लिखा होगा ना, तो आप ऐसे ही लिखते हो ना, ये 2 बॉन्ड बना रहा है ना, देखिए। बाकी लोन पेयर होते हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है ना। जैसे आपने ये पुरानी वाली डायग्राम आपको, ठीक है ना, इधर कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6, 1 2 3 4 वैलेंस शेल में होते हैं भाई, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इसके और 6 इसके, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ 6 आ गए, तो ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ऐसे ऐसे 2 बॉन्ड बन गए। तो आपको पता है मैंने आपको क्या बताया था, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई होता है। और जो पहले बनता है वो हमेशा क्या बनता है, सिग्मा होता है। और जो बाद में बनता है वो क्या होता है, पाई, ठीक है ना। अगर एक और बन जाए, जैसे नाइट्रोजन के केस में एक और होता है, ठीक है ना। तो ये इधर क्या, पहला सिग्मा और अगले दूसरा भी पाई, तीसरा भी पाई। पहले हमेशा सिग्मा बनेगा जो कि हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से बनेगा, और फिर पाई बॉन्ड बनेगा जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा। तो ये वाली चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए कि बॉन्ड क्या होते हैं। ऑक्सीजन जब भी आपको दिख जाए तो वो हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। जो फर्स्ट होगा वो सिग्मा होगा और जो सेकंड होगा वो पाई होगा। इतनी चीज़ याद रख लीजिए कि मैंने क्या क्या बोला। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है ना, पाई बॉन्ड। बट अगर बॉन्ड बनाना हो, इलेक्ट्रॉन तो चाहिए होते हैं ना भाई, इलेक्ट्रॉन तो चाहिए होते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना कि बॉन्ड बन जाएगा, बिना भाई इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड थोड़ी ना बन सकता है, ठीक है ना। इतनी चीज़ तो याद रख सकते हो, ठीक है ना, कि बिना इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड नहीं बन सकता। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को याद कर लेनी है कि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। और जब भी आपको अगर क्या दिख जाए, जब भी आपको ऑक्सीजन दिख जाए तो क्या बोलना है आपको, वो हमेशा क्या करता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो ये वाली चीज़ याद रख लो। तो अभी हम करते हैं स्टार्ट कार्रवाई। तो अभी देखिए XeO3 की एग्जांपल है, ठीक है ना। ये हमने उस दिन भी करी थी। जिनोन के आपको पता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैंने क्या बोला था, 3 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको सेंट्रल मेटल एटम उतना है, सेंट्रल मेटल एटम है इधर जिनोन, सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। देन उसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है, हाइब्रिडाइजेशन से आपको ज्योमेट्री का पता लग जाएगा। देन ज्योमेट्री का अगर देखना है, फिर अगर लोन पेयर है, लोन पेयर होगा तो फिर वेस्पर थ्योरी लगानी है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को काउंट करना है, और वेस्पर थ्योरी लगा के आपको उसकी शेप का पता लग जाएगा। तो इसकी NS2 NP6 थी, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे। ये एस वाले लिख लीजिए, ये एस वाले हैं, ठीक है ना, NS2 NP6। तो ये वाले ऐसे ऐसे ही नोट करते हैं ये, ठीक है ना। तो अभी देखिए, और मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे बनेगा ना, जिनोन है, ये 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड। आपको तो इतना ही पता है ना। देखिए बॉन्ड कितने बनने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बनने हैं ना। तो आपको पता है कि भाई इधर क्या है, देखिए चीज़ को, हर एक चीज़ को नोट कर लीजिए, 6 बॉन्ड बनने हैं, ठीक है ना। मैंने आपको क्या क्या चीज़ बनाई, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, ये देखिए ये बॉन्ड बने हैं, ठीक है ना, 3 बॉन्ड बन गए। पहले 3 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, देखो जिनोन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। इधर तो 3-4 हो गए, बट आपको देखो 2 ही, मैं 2 बता रहा हूँ। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है जिनोन के साथ। तो अभी एक चीज़ नोट कर लीजिए, एक चीज़ आपको क्या नोट करनी है, चीज़ आपको ये नोट करनी है कि जो फर्स्ट वाला होगा वो सिग्मा होगा और सेकंड पाई, फर्स्ट सिग्मा सेकंड पाई, इधर भी फर्स्ट सिग्मा सेकंड पाई। तो अभी देखिए टोटल बॉन्ड कितने बनने हैं, 6 बनने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड अगर टोटल बनने हैं, ठीक है ना, 6 बॉन्ड टोटल बनने हैं।
देन अगर देख लीजिए 6 बॉन्ड टोटल बने तो एक्साइटेशन कितनी चाहिए, इधर से अगर एक एक्साइटेशन करोगे तो 2 अनपेयर्ड हो जाने हैं, 2 करोगे तो 4 अनपेयर्ड हो जाने हैं, अगर इधर से 3 करोगे तो कितने 6 एक्साइटेशन हो जाते हैं, 6 बॉन्ड आपके बन सकते हैं आराम से। तो ये वाली चीज़ एक्साइटेशन इधर कर लो 1 2 3 और इधर क्या लिख दो बी वाले 1 2 3, ठीक है ना। देन एक ऑक्सीजन बॉन्ड कितने बने ऑक्सीजन के साथ, टोटल 6 बॉन्ड बने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 4 5 6, 6 बॉन्ड हो गए, 6 बॉन्ड हो गए ना टोटल। इसमें से 3 कितने हैं, 3 है सिग्मा 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 और 3 कौन से है पाई पाई पाई, 3 सिग्मा है और 3 पाई है। तो अभी मैंने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते, तो 3 कौन से, ये पाई वाले ये डी वाले हैं ना, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, सिग्मा वाले। भाई 3 तो ये है ना, ये देखो इधर से पता लग रहा है आपको, इधर से पता लग रहा है, ठीक है ना। 3 पाई वाले, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और आपको पता है जब हाइब्रिड, अभी देखिए मैं आगे कर रहा हूँ, आगे आपको इसके नीचे नोट करना है, ठीक है ना, आपको इसके नीचे नोट करना है ये वाली चीज़ें, ठीक है ना। तो अभी देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, बिकॉज इधर लोन पेयर भी थे ना, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। बट लोन पेयर भी था ना, तो आपको शेप का भी पता करना है। इधर कितने थे, 3 बॉन्ड पेयर थे और 1 लोन पेयर था, बिल्कुल अमोनिया की तरह, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये वाली चीज़ आपको नोट कर लेनी है। तो ऐसे इसकी शेप करते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल करेंगे, बाकी 2 मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है ना। जैसे एक मुश्किल वाली करते हैं, XE XeOF4। तो मैंने आपको बता दिया ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना दिए, एक ही ऑक्सीजन है इधर। तो फ्लोरीन कितने हैं, 4 1 2 3 और 4, टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बन रहे हैं। तो एक्साइटेशन कितनी करनी पड़ेगी, देखिए चीज़ याद रखना, इधर वही हो गया NH2 NP6, एक्साइटेशन कितनी बनेगी भाई, 6 बॉन्ड बनाने ना, 2 ऑक्सीजन के साथ और 4 फ्लोरीन के साथ, ठीक है ना। इधर देखिए ना, 1 ऑक्सीजन लगा हुआ है और 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो ऐसे एक्साइटेशन कितनी करनी है, बिल्कुल पीछे वाली की तरह। 1 2 इधर लिख दिए, 1 2 3 एक्साइटेशन, 2 3। तो भाई देखिए फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बने, 4 फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। ऑक्सीजन के साथ कितने बनने हैं, 1 2, एक ऑक्सीजन के साथ, दूसरा भी ऑक्सीजन के साथ, तो एक क्या बनना है सिग्मा और दूसरा कौन सा बनना है पाई। तो मैंने क्या बोला, पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो भाई हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d2 sp3d2। तो भाई अगले पेज में नोट कर लीजिए, sp3d2 हाइब्रिडेशन हो, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी काउंट कर लीजिए, ठीक है ना। sp3d2 जब हाइब्रिडेशन हो तो ज्योमेट्री कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल, मैंने पहले से बताया हुआ है। अगर देखिए अभी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कितना है, एक ही है, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। देखिए पहले sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है ना। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। अब इधर की शेप बतानी है, बिकॉज लोन पेयर है ना, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो क्या हो जाती है भाई, स्क्वायर पिरामिडल। भाई बस ऐसे ही करना है आपको, ठीक है ना, ऐसे ही करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बस ऐसे ही करनी होती है जब पाई बॉन्ड होता है। तो ये वाली चीज़ है। देन अभी आपको खुद कर 2 एग्जांपल्स खुद करनी है, XeOF2 एंड XeO2F2। इस वीडियो के बाद आपको ये दोनों चीज़ों के मेरे को ज्योमेट्रीज और शेप
बतानी है, ठीक है ना, शेप्स एंड ज्योमेट्रीज, और पूरा डिटेल में बतानी है, ठीक है ना, पूरे ऑर्बिटल्स वगैरह डाल के, सब कुछ डाल के शेप्स एंड ज्योमेट्रीज दोनों आपको मेरे को बतानी है सभी को, ठीक है ना। जितने बंदे पार्टिसिपेट करेंगे मैंने आपको पहले ही चीज़ें बता ली भाई, फोकस, कंसिस्टेंसी, और जो टीचर की बात, टीचर जो काम देता है वो उसकी बात मानता है, और जो हेल्प करता है दूसरों की वो बंदा हमेशा कामयाब होता है। तो आपको भी वैसा ही बनना है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन क्या हो गया, देन आप लोगों को मैंने बताई थी ट्रिक। भाई ट्रिक मैंने बोला था 10 सेकंड में आपको क्या करना है, 10 सेकंड में किसी भी मॉलिक्यूल की अगर शेप पता करनी होगी, देन आप लोगों को कैसे करनी है, ठीक है ना। तो आपको भाई सबसे पहले ज्ञान किसका होना चाहिए, मैंने आपको बोला था भाई चीज़ें 3.3 चीज़ें बोली थी। फर्स्टली आपको सेंट्रल मेटल एटम ढूंढना है, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है ना। और सेंट्रल मेटल एटम में आपको क्या ढूंढने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने होते हैं। देन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन पता करनी होती है, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन का पता कर गया, ठीक है ना। देन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर काउंट करनी है, और वेस्पर थ्योरी लगा देनी है, तो आपको शेप पता लग जानी लास्ट में। बस यही 3 बातें हैं भाई, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। फर्स्टली सेंट्रल मेटल एटम ढूंढना है और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं, और देन हाइब्रिडाइजेशन का पता करना है, और देन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आपको काउंट करनी है, तो उधर से आपको शेप का पता लग जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन से आपको ज्योमेट्री का पता लग जाएगा। तो ये वाली चीज़ है। अगर देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपको देखना आने चाहिए, ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले ही वो पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कभी भी डिफिकल्टी नहीं आए। बट अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बेटा अगर ये भी अगर आपको नहीं आता तो बेटा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत करनी है। कार्बन में कितने होते हैं, 4, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5, ठीक है ना, ये आप 9वीं से बढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। इसमें कितने होते हैं, फ्लोरीन में 7, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको क्या बोला था कि भाई हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने आपको ट्रिक बोली थी, हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बोली थी कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम, कितने अटैच हैं, प्लस लोन पेयर कितने हैं, ठीक है ना, कितने अटैच हैं और लोन पेयर कितने हैं। तो ये बस ये वाली चीज़ें आपको याद करनी है, और वेस्पर थ्योरी का टेबल आपको याद कर लेना, तो आपको किसी भी मॉलिक्यूल की शेप का पता लग जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच हैं, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और लोन पेयर कितने हैं, तो आपको किसी भी मॉलिक्यूल की शेप का पता लग जाना है। जैसे इधर क्या हो जाना है, जैसे XeF4 की एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी देखिए इधर हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगेगी, पहले देखिए जिनोन क्या, सेंट्रल मेटल एटम, आपको दिमाग में सोचना है, ठीक है ना। जिनोन क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, तो आपको फिर फटाफट सोच आ जानी चाहिए, ठीक है ना। देखो 10 सेकंड में करना होगा तो सोच आनी चाहिए ना फटाफट। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, वैलेंस शेल देखिए सेंट्रल मेटल एटम जिनोन है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, NH2 NP6। तो आपको ऐसे ऐसे याद आना चाहिए, ठीक है, NH2 NP6 मतलब 8 होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 4, जिसमें से 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है ना। 4 अगर बॉन्ड बन रहे हैं तो बच कितने गए, 4 बचे ना। तो लोन पेयर होता है, वो अकेला होता है, ठीक है ना। तो लोन पेयर कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और पेयर एक 2 जोड़े बन गए, 2 लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, बिकॉज एक जोड़े में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जोड़ों में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो बस भाई पता लग गया, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। बस इधर से आपको पता लग गया 4 बॉन्ड पेयर। मैंने बोला था ना हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इधर से पता नहीं लगेगी आपको। नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने थे, 4, 4 वही बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने, मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बताई ना, जितने आपके एटम्स अटैच्ड हैं, एटम्स अटैच्ड हैं प्लस लोन पेयर, तो क्या हो गई 4 + 2, इनको काउंट कर दो, sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो बस ज्योमेट्री आपको पता लग जानी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है तो भाई 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, स्केल बने ज्योमेट्री, सॉरी शेप। तो बस अभी मैं 10 सेकंड में करता हूँ कोई एक और एग्जांपल, जैसे मुश्किल वाले लेते हैं IF5, ठीक है ना। IF5 भाई सेंट्रल मेटल एटम है आयोडीन,
आयोडीन में भाई याद आ जाना चाहिए ना आपको, हेलोजन है, ग्रुप 17 है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, फ्लोरीन क्लोरीन 7 होंगे ना, तो भाई हाइब्रिडेशन निकालनी है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप यही होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 निकाल दिए, ठीक है ना। हाइब्रिडेशन देखिए 10 सेकंड में हो रहा है ये। दोबारा से हाइब्रिडेशन में नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने हैं 5, 5 फ्लोरीन है ना, 5 अटैच है, 5 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। और बचे कितने 7 में से 5 तो यूज़ हो गए, तो लोन पेयर कितना बचा 1 लोन पेयर, तो बस इधर से 5 और 1 6, तो sp3d2 sp3d2 क्या हो गया वही भाई हाइब्रिडेशन, जो हाइब्रिडेशन हो गया sp3d2। तो ज्योमेट्री का पता लगे, ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी इसकी, ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, तो बस शेप कौन सी होगी 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो क्या स्क्वायर पिरामिडल। तो बस ये वाली कहानी भाई 10 सेकंड में हो रही है कहानी है, ठीक है ना। बस NH3 की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल एटम क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है सेंट्रल मेटल एटम, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5, तो 3 बॉन्ड, हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे 3 बॉन्ड पेयर हैं और बचे कितने 5 हो गए ना, तो 1 लोन पेयर, ठीक है ना। तो इधर कितने हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी भाई ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल नहीं सॉरी टेट्राहेड्रल, और भाई 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, शेप क्या हो जाएगी पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो बस हुआ 10 सेकंड में। देखिए दोबारा से कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कौन सी ले, ठीक है ना IF3 की एग्जांपल हो गई, ठीक है ना। आयोडीन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड कितने बन रहे हैं, हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं, एटम्स कितने अटैच है 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। तो बचे कितने 3 माइनस 7 माइनस 3 4, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 3 ज्योमेट्री क्या हो जाएगी sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री और 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो क्या हो जाएगी टी शेप। तो बस ये वाली भाई ऐसे ऐसे कहानी होती है, ठीक है ना। तो भाई ये हो नहीं रहा 10 सेकंड, मेरे को लग रहा है हो रहा है 10 सेकंड में, प्लीज़ मेरे को आंसर करिए कि 10 सेकंड में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अभी भाई मुश्किल वाली लेते हैं, ठीक है ना, जैसे XeOF4 ले रहे दोबारा से, ठीक है। अभी देखिए अभी कहानी चेंज हो गई। अभी देखिए ज़ीनॉन सेंट्रल मेटल एटम है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम्स अटैच इधर कितने, इधर देखिए याद रखना, मैंने आपको पहले बताया ऑक्सीजन कितने 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने हैं 5 है ना, तो कितने हो जाएगा 5 बॉन्ड पेयर। तो भाई देखिए अभी 8 माइनस 5 कितने बचे 3, तो लोन पेयर का भी 3 हो सकते हैं भाई, लोन पेयर होता है 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, बट ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि हाँ भाई 3 हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते हैं, तो इधर कुछ कहानी हो गई ना। तो आपको पता है इधर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसने क्या पाई बॉन्ड बनाया होगा, जो आपको पता है हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो बस ये आपको दिमाग में सोचना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको दिमाग में, जब भी ऑक्सीजन आना है तो उधर बॉन्ड कितने बनने हैं 2 बनने हैं, तो वो आपको चीज़ दिमाग में सोचनी है कि हाँ भाई इधर कितने यूज़ होंगे 6 हो गए होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए होंगे, तो इधर क्या बचा कितना 1 लोन पेयर। तो ऐसे याद करनी है ये चीज़, ठीक है ना। 5 + 1 हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3d2 हाइब्रिडेशन, तो क्या हो गई भाई sp3d2 हाइब्रिडेशन, तो ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल, बट लोन पेयर भी है इधर, तो क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, तो 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर क्या स्क्वायर पिरामिडल। तो होप मेरे को लग रहा है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, 10 सेकंड में भी आप ये इसको कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे तो बेटा दोबारा से मैं आपको बोलूँगा, दोबारा से डाउट होगा कोई तो हम फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे इसको, बट आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बाकी चीज़ें हो जानी हैं, ठीक है ना, बट आपको कंसेप्ट में पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए आपके कंसेप्ट, ठीक है ना। थैंक यू। कोई डाउट होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू।